Hello students, today we are going to start our first topic that is sets. तो हम सेट की बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय द सेट? सेट की जो सबसे पहले डेफिनेशन दी गई थी वो केवल दी गई थी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. किसी भी चीज़ को आप कलेक्ट कीजिए, चाहे वो नंबर्स हों, चाहे लेटर्स हों, चाहे और कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स हों, उन सब का जो कलेक्शन होता था उसे हम सेट से डिफाइन करते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कहा जाता है कलेक्ट कीजिए आपके रूम में जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, तो कलेक्शन के अंदर मिल जाएगा बल्ब, ट्यूबलाइट, फ़ैन, स्विचेस और भी कोई चीज़ है, इनका कलेक्शन हो गया. तो इसे हम सेट से डिफाइन किया करते थे. अगर आपको ये कहा जाता है कि कलेक्ट द नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 4. और ये कहा जाता है कि आप कलेक्ट कीजिए द नेम ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो डिफरेंट पर्सन्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट आंसर्स आएंगे. कोई आइंस्टीन को बताएगा, कोई रामानुजन को बताएगा, कोई पाइथागोरस को बताएगा. इस टाइप से हमें डिफरेंट आंसर्स मिल जाएंगे. इसका मीनिंग ये हो गया कि जो इंटेलिजेंट वर्ड है वो वेल डिफाइंड नहीं है. जिसका आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है उसे हम वेल डिफाइंड की डेफिनेशन में नहीं रख सकते. तो उन्होंने डेफिनेशन को चेंज किया कि इस टाइप से तो हमें डिफरेंट आंसर्स मिल सकते हैं. हम ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम अच्छे से किसी भी चीज़ का कलेक्शन नहीं कर सकते. तो उन्होंने डेफिनेशन के अंदर वर्ड ऐड कर दिया वेल डिफाइंड. मीन्स आप चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी जाएं, अगर वो क्वेश्चन आप रखते हैं, वो कंडीशन रखते हैं, तो उसका जो कलेक्शन होगा वो आंसर सेम आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ द कलर्स ऑफ द रेनबो, अगर आप ये क्वेश्चन कहीं पे भी जाकर पुटअप करते हैं तो ऑल ओवर वर्ड से आपको सेम आंसर मिलेगा. VIBGYO एंड R मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. अगर आप कहीं पे भी जाकर कलेक्ट करने के लिए कहते हैं कि कलेक्ट द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो रिजल्ट सेम होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो सेट की डेफिनेशन होगी, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. जनरली इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल बी से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल सी से डिनोट कर सकते हैं. और एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं. एलिमेंट्स मीन्स जिनको हमने कलेक्ट किया है, जो ऑब्जेक्ट्स हमने कलेक्ट किए हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी कलेक्ट द कलर्स ऑफ द रेनबो, देन वॉयलेट इज द एलिमेंट ऑफ दैट सेट, इंडिगो इज द एलिमेंट ऑफ दैट सेट, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, all 7 colors are the elements of that particular set. जिन ऑब्जेक्ट्स को हमने कलेक्ट किया वो एलिमेंट्स हो जाएंगे. अब नेक्स्ट बात आती है कि हम उन्हें रिप्रेजेंट कितने टाइप से कर सकते हैं. सेट्स तो हमको मिल गए, सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर्स से, लेकिन कुछ मेथड हैं सेट्स को डिस्क्राइब करने के. उनमें फर्स्ट मेथड है रोस्टर मेथड. रोस्टर मेथड में क्या होगा, जिन एलिमेंट्स को आपने कलेक्ट किया है, जिन ऑब्जेक्ट्स को आपने कलेक्ट किया है, मीन्स हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की, उन्हें हमें कॉमा से सेपरेट करना है. और जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें कर्ली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करना है. जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. सपोज इफ वी कलेक्ट द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, देन द आंसर इज A, E, I, O एंड U. और अगर हम इन्हें रजिस्टर फॉर्म में कॉपी करेंगे तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, A, E, I, O, U को कॉमा से सेपरेट कर रखा है. नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर रखा है. और इस कंप्लीट सेट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर A से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है. A इज इक्वल्स टू A, E, I, O एंड U. ये फर्स्ट मेथड होगा किसी भी सेट को रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का. एक और एग्जांपल लेते हैं.
सपोज हमें कलर्स ऑफ अ रेनबो को कलेक्ट करना है और इस सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में कॉपी करना है, तो इसका आंसर इस टाइप से होगा। कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ करना है। कैपिटल अल्फ़ाबेट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, सपोज P, और आंसर क्या हो जाएगा VIBGYOR, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इन सारे एलिमेंट्स को मैंने कॉमा से सेपरेट कर रखा है, सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर रखा है, और इस कंप्लीट सेट को मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर P से डिनोट कर रखा है। ये मेथड होगा किसी भी सेट को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। नेक्स्ट मेथड होता है सेट बिल्डर और रूल फॉर्म। रूल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए वही सेम चीज़, फर्स्ट कि आपको सेट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, जैसा कि इसके अंदर हमने रिप्रेजेंट कर रखा है कैपिटल A इज इक्वल्स टू अगेन कर्ली ब्रैकेट, और आपको सारे अल्फ़ाबेट्स या सारे नंबर्स या सारे एलिमेंट्स नहीं कॉपी करने, इसके अंदर कॉपी किया जाएगा एक जनरल एलिमेंट। एक जनरल एलिमेंट को जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमने X से डिनोट कर रखा है, आगे सच दैट का सिंबल जिसे डबल डॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है X सच दैट। उसके बाद में कंडीशन आ जाएगी कि X की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। तो जैसा कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, हियर वी आर गोइंग टू कलेक्ट द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो X के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, X इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और अगर कोई रेस्ट्रिक्शन होता तो हम इस रूल के आगे कॉपी कर देते। कैसे, एक और मेथड हम लेते हैं। सपोज वी हैव टू कलेक्ट द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को मुझे कलेक्ट करना है, तो मैं सबसे पहले इसे रिप्रेजेंट कर देता हूं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर B से। देन एक जनरल एलिमेंट चाहिए हमें, X कॉपी कर दिया, सच दैट का सिंबल, देन X इज इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पर रूल रिप्रेजेंट करने वाले हैं। रूल के लिए मैंने X को रिप्रेजेंट कर रखा है X इक्वल्स टू N, आगे कंडीशन रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं N के लिए, N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक और कंडीशन मुझे चाहिएगी, एंड N इज लेस देन 6। अब आप यहाँ पर आसानी से अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहले मैंने एक जनरल एलिमेंट रिप्रेजेंट किया है डबल डॉट से पहले, जिसे मैंने X से रिप्रेजेंट कर रखा है। देन X इक्वल्स टू N, ये रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। रूल आपका जनरल एलिमेंट कहाँ से मिलेगा, और नेक्स्ट पोर्शन में आपको दे रखा है रेस्ट्रिक्शन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये हो गया सेकंड फॉर्मेट किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का, दैट इज सेट बिल्डर और रूल फॉर्म। वापस आप अपनी स्क्रीन पे अच्छे से ऑब्जर्व कर लें। रूल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स आपको चाहिए होगी। फर्स्ट जनरल एलिमेंट, देन सच दैट का सिंबल, जिस रूल का यूज़ करके आप जनरल एलिमेंट को डिफाइन कर रहे हैं, एंड इन लास्ट द रेस्ट्रिक्शन फॉर द रूल। यहाँ तक हो चुका हमारा किसी भी सेट को कितने टाइप से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं।